कारखाने से बहुत देर से छुट्टी हुई थी और मरियम अपने घर जा रही थी। रात की तारीकी और सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। खाली सड़क पर अचानक ही 3 आवारा लड़के मरियम का पीछा करने लगे। वह घबरा गई थी। वह तीनों लड़के उसकी तरफ चलते आ रहे थे। मरियम ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। वह तीनों लड़के उसे पकड़ना चाहते थे। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन नहीं जानती थी कि उस तरफ पर एक अजीब सा साया है जो उसे लगातार देखे जा रहा है। मरियम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी मां अंतहाई गरीब औरत थी और वह 5 बहन भाई थे। मरियम के पिता का इंतकाल हो गया था और मरियम एक कारखाने में काम करती थी। कारखाना उनके घर से बहुत फासले पर था। वह रोजाना पैदल ही आती और जाती थी। मरियम हमेशा उदास रहती थी। वह अपने घर के हालात देखकर परेशान रहती थी। वह एक छोटे से किराए के घर में अपने बहन भाइयों और अपनी मां के साथ रहती थी। उसका मकान मालिक अंतहाई बदमिजाज आदमी था। वह हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर खड़ा होता था। वह मरियम पर बुरी नजर रखता था। उसकी मां से कहता कि अपनी बेटी मरियम का निकाह मुझसे कर लो और फिर मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन मरियम की मां को यह बात गवारा न थी, क्योंकि वह मालिक मकान बहुत बड़ी उम्र का एक बूढ़ा इंसान था, जबकि मरियम अभी सिर्फ 18 साल की थी। जब वह कारखाने से वापस आ रही होती तो सड़क पर कुछ आवारा लड़के उसे देखते थे, लेकिन मरियम हमेशा दिन की रोशनी में तेज तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन कारखाने में बहुत ज्यादा काम था और उसकी छुट्टी बहुत देर से हुई। सारी ही लड़कियां अपने वक्त पर घर चली गई थीं, लेकिन मरियम को पैदल ही घर जाना था। रात के 9 बज गए थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क से गुजरते हुए मरियम कभी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए वही 3-4 आवारा लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही वह वहां से गुजरने लगी, अचानक उन लड़कों ने मरियम का पीछा करना शुरू कर दिया और तेजी से उसके पीछे भागने लगे। मरियम समझ गई थी कि आज उसकी इज्जत खतरे में है। वह भी पागलों की तरह भागने लगी। भागते भागते वह एक अनजान जगह पर चली गई थी, जहां पर पेड़ ही पेड़ और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। इन पेड़ों के पीछे छिपकर वह अपने आप को महफूज समझ रही थी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपने में कामयाब हो गई थी। वह आवारा लड़के जो उसके पीछे पीछे आए थे उसे तलाश करने लगे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि उस पेड़ पर रहने वाला एक साया उसे लगातार देखे जा रहा है। अचानक ही उसे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मरियम यह आवाज सुनकर घबरा गई थी। वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसके पास सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। जब उसे यकीन हो गया कि वह लड़के चले गए हैं, तब वह चुपके से उस पेड़ के पीछे से निकली थी। अचानक अंधेरे में चलते वह किसी से बुरी तरह टकराई थी। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और वह अपनी खूबसूरत आंखों से मरियम को देख रहा था। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह यह समझ रही थी कि शायद यह भी कोई अवबाश नौजवान है जो उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। लेकिन वह नौजवान मरियम से कहने लगा, मैंने उन लड़कों को भगा दिया है मारकर, वह जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। फिर वह नौजवान कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। अब वह मरियम के पीछे पीछे आ रहा था। रात की तन्हाई और काले अंधेरे में मरियम को उस नौजवान का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया था। घर जाकर मरियम ने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। उसकी मां परेशान हो गई थी। फिर वह मरियम से कहने लगी कि अब वह उस रास्ते से न आया करे। जब भी देर से छुट्टी हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया करे। मरियम ने अपनी मां की बात सुनकर सर हिला दिया था, क्योंकि वह अपने घर का सहारा थी। उसके कारखाने की तनख्वाह से ही उसके घर का गुजारा होता था। फिर दूसरे दिन वह काम पर चली गई और वापसी छुट्टी में उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया था। लेकिन यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल से गुजरते हुए अचानक ही मरियम को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह इन आवाजों को सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे और मरियम को ऐसे लग रहा था जैसे इन पत्तों के ऊपर उसके पीछे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। कदमों की खामोश आहट उसका पीछा कर रही थी।
वह और भी तेज तेज चलने लगी, लेकिन यह रास्ता बहुत तवील और लंबा था। अचानक ही फिर से उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वह पलटी तो पेड़ के पीछे से निकलकर वही नौजवान उसके पीछे चला आया जो कल उसे घर तक छोड़कर गया था। मरियम उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई, जिसकी खूबसूरत आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थीं। वह मरियम को देखकर मुस्कुराया और उससे कहने लगा, तुम एक डरपोक लड़की हो। मैं देखता हूं कि तुम बहुत खौफजदा नजर आती हो। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मरियम सर झुकाकर कहने लगी, हां, उसे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लगता है। यहां वीरानी और सन्नाटा है, जबकि दूसरे रास्ते पर शैतान नुमा इंसान फिरते हैं जो उसका पीछा करते हैं। तो वह नौजवान कहने लगा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। वह नौजवान मरियम को उसके दरवाजे तक छोड़ देता और वापसी में मरियम उसी रास्ते को इख्तियार करती। आते जाते वह नौजवान मरियम को बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मरियम उससे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मरियम उससे कहने लगी, तुम कहां रहते हो? तो रेहान कहने लगा, मैं इस जंगल के पीछे जो बस्ती है वहीं पर रहता हूं। यह सुनकर मरियम ने सर हिला दिया था, लेकिन वह दिल ही दिल में रेहान को पसंद करने लगी थी। तो बड़ी शिद्दत से हर रात जब भी कारखाने से वापस आती, उसका इंतजार कर रही होती। अब मरियम की निगाहें उसे ही तलाश करती रहती थीं, जैसे वह उसके इंतजार में हो। मरियम अब रेहान की आदी हो चुकी थी। रोजाना शाम के वक्त वह रेहान को उसी सुनसान रास्ते पर देखती और वह खामोशी से उसके साथ साथ चलता। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी, जैसे वह मरियम की रूह को खींचती हो। मरियम का दिल अब रेहान के बिना अधूरा लगता था। उसे वह रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रेहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक जाहिर हुआ था। वह यह सोचकर काम जाती कि अगर उस दिन रेहान उसकी मदद न करता तो न जाने उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक खास चमक रहने लगी थी, जो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी नोट कर ली थी। एक दिन कारखाने में काम के दौरान मरियम की एक साथी लड़की ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है और तुम बहुत खुश नजर आती हो। क्या वजह है? क्या कोई खास बात है? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि जो चीज उसे खुशी दे रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली है। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जो उसके होश उड़ा देगी, जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात को जब वह हसब मामूल जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, रेहान उसे वहां पहले से मौजूद मिला। आज वह कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मरियम उससे कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर एकदम से ही वह रेहान से कहने लगी, तुमने मेरी मदद की, मेरी इज्जत को बचाया, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम हमेशा मेरी मदद के लिए यहां कैसे आ जाते हो? क्या तुम मेरा इंतजार करते हो? यह सुनकर रेहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। है मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। एक दिन मरियम की मां उससे कहने लगी, आजकल तुम बहुत देर से आ रही हो, खैरियत तो है? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक है। क्या तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो गया है? यह सुनकर मरियम मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं मां, लेकिन क्या पता बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाए। रेहान का साथ पाकर वह जैसे ख्वाबों में जीने लगी थी और जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाली है। एक दिन कारखाने से वापसी में जब एक पेड़ के नीचे खड़ा रेहान उसका इंतजार कर रहा था, वह रेहान से कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी मां से मिलवाना चाहती हूं। यह सुनकर रेहान के चेहरे का रंग बदल गया था। फिर वह कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मां से नहीं मिल सकता। रेहान की बात सुनकर मरियम के चेहरे पर उदासी छा गई थी और फिर वह उससे नाराज हो गई और खामोशी से अपने घर आ गई। उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई थी।
अगले दिन जैसे ही वह कारखाने से वापस घर जाने लगी, जंगल की तारीकी में उसे रेहान खड़ा हुआ दिखाई ही न दिया और वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। बहुत तेज तेज कदमों से घर जा रही थी, क्योंकि रेहान जब उसके साथ होता तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन आज वह बहुत खौफ महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, मरियम रुक जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह उस वीरान सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर हैरान थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रेहान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। सिर्फ उसकी आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। रेहान लगातार उसे आवाजें दे रहा था, मरियम रुक जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन वह कहां पर है? मरियम की नजरें उसे तलाश करने लगीं। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मरियम खौफ से उछल पड़ी। जैसे ही पलटकर देखा तो रेहान उसके सामने खड़ा था और उसे अपनी खूबसूरत मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। मरियम हैरान होकर कहने लगी, तुम कहां थे? मुझे दिखाई क्यों नहीं हुए? अचानक से तुम मेरे सामने कैसे आ गए? रात की तारीख में रेहान की सफेद आंखें चमक रही थीं और मरियम को आज पहली बार उससे डर लग रहा था। फिर वह अटक अटक कर उसे कहने लगी, तुम कौन हो? अचानक से मेरे सामने कैसे आए? अचानक ही मरियम की नजर उसके वजूद पर पड़ी थी, उसके पांव पर पड़ी जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे, और उसकी चमकदार आंखें जो आज बहुत खौफनाक लग रही थीं। मरियम उसे देखकर डर गई थी। रेहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता था। मेरी हकीकत जानकर तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगी। मरियम हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? तो रेहान कहने लगा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे मां बाप कौन हैं, मैं कहां रहता हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। यही तेरी हकीकत है मरियम, कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजाद हूं, और एक जिन्नात तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, और मैं तुम्हें अपना बनाकर इस दुनिया से तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। यह सुनकर मरियम खौफ से कांपने लगी। अचानक ही रेहान का चेहरा बदल गया था। वह इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजात की तरह दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए कहने लगी, अगर तुम एक जिन्नजात हो तो तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, और तुम हर रात मेरे रास्ते में क्यों आते हो? रेहान यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक जिन्नाती दुनिया के आलिम ने कहा था कि तुम्हें एक इंसान लड़की से मोहब्बत होगी जिसका नाम मरियम होगा, और वह लड़की बिल्कुल पाक होगी। यह सुनकर मरियम के कदम लरच गए, उसकी जबान गूंगी हो गई। उसके जहन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरे साथ क्यों चलते हो? मरियम की आवाज कांप रही थी। रेहान ने संजीदगी से कहा, क्योंकि तुम पाक हो, मासूम हो, मजलूम हो, और अब तुम मेरी हो मरियम। मरियम की आंखों में आंसू भर गए। मैं किसी की चीज नहीं हूं, वह चीखी। रेहान ने नरमी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मरियम, और इस मोहब्बत की कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी, वह भी मुझसे निकाह करके। यह सुनकर मरियम के होश उड़ गए थे। वह वहां से भागने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जिन्नजाद रेहान उसका पीछा कर रहा है। वह घर चली आई थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी मां उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। वह मरियम से कहने लगी, मरियम क्या हुआ? क्या आज फिर उन लोगों ने तुम्हारा पीछा किया? तो मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रेहान एक जिन्नजाद है जो उससे निकाह करना चाहता है। दूसरे दिन काम पर जाते हुए वह घबरा रही थी, और छुट्टी के बाद वह उस रास्ते से नहीं गई जहां पर रोजाना रेहान उसका इंतजार कर रहा होता था। लेकिन जैसे ही वह दूसरे रास्ते से गुजरने लगी, अचानक ही वही लोग उसका पीछा करने लगे जो उस दिन उसके पीछे लग गए थे। वह तीनों के तीनों आवारा लड़के उसके पीछे भागने लगे। वह कई दिनों से मरियम का इंतजार कर रहे थे, और आज मरियम उनके हाथ लग गई थी। फिर खुद ब खुद मरियम के कदम उसी तरफ उठने लगे। वह जानती थी कि कोई है जो उसे बचा लेगा, जो उन आवारा लड़कों को अपने खौफ से इस कदर दहशत में मुब्तला कर देगा कि वह उसका पीछा छोड़ देंगे। मरियम के कदम उसी जंगल की तरफ उठ रहे थे। हर तरफ तारीकी थी।
उस जंगल के घुप अंधेरे में मरियम भी एक पेड़ के पीछे छिप गई थी, लेकिन उन आवारा लड़कों के भागने की आवाजें उसके कानों में आ रही थीं। तभी उनके चीखने की आवाज सुनकर मरियम ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। वह जान गई थी कि जिन्नाजाद रेहान आ गया है उसे बचाने के लिए। वह जानती थी कि वह एक जिन्नात है जो बहुत ताकतवर है, और एक जिन्नात मरियम से मोहब्बत करने लगा है जो उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वह बिल्कुल मासूम है, पाकीज़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस जिन्नाजाद की मोहब्बत के लिए। उसी पेड़ के पीछे छिपी मरियम अब रेहान जिन्नात का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह उसके सामने नहीं आया। मरियम की आंखें उसे तलाश कर रही थीं, लेकिन वह न जाने कहां छिप गया था। तभी अचानक मरियम चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? रेहान जिन्नात की आवाज उसके कानों में आई, जब तक तुम निकाह के लिए राजी नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो। हमारी मोहब्बत इस दुनिया में एक अनोखा रंग लेकर आएगी, एक जिन्नजाद और एक इंसानी लड़की की मोहब्बत। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? रेहान जिन्नजाद ने उससे पूछा। अब मरियम खामोश थी। थोड़ी देर बाद वह घर आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने उसकी मां नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे भाई बहन अपनी मां से लिपटे रो रहे थे। मरियम अपनी मां की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वह फौरन ही उसे एक सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारी मां को एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराना जरूरी है, वरना तुम्हारी मां मर जाएगी। यह सुनते ही मरियम ने रोना शुरू कर दिया था, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर में थे जो अपनी बड़ी बहन और मां का इंतजार कर रहे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। दूसरे दिन मरियम कारखाने भी नहीं जा सकी थी। वह अपनी बीमार मां को वापस घर ले आई थी, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन वह कारखाने गई और मालिक से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी मां बीमार है, मैं जल्द ही यह पैसे अपनी तनख्वाह में कटवा लूंगी। कारखाने के मालिक ने गुस्सा किया और कहने लगा, मैं किसी को भी एडवांस तनख्वाह नहीं देता, और वैसे भी तुम काम छोड़कर चली जाओ तो क्या भरोसा है। यह सुनकर मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। मां के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। फिर उस रात उस सुनसान और वीरान रास्ते से गुजरते हुए कोई उसका इंतजार कर रहा था। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वही जिन्नजाद जो हमेशा मरियम का इंतजार करता था, लेकिन आज मरियम के चेहरे पर परेशानी थी। तभी वह रेहान जिन्नजाद उसके सामने आया और उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं जानता हूं अगर तुम मेरी बात पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में बहुत ऐश से गुजरेगी, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे छोटे भाई बहनों और तुम्हारी मां की भी। उसकी बात सुनकर मरियम खामोश थी, लेकिन वह एक जिन्नजाद से कैसे निकाह कर सकती थी। लेकिन साथ ही वह इस बात पर भी परेशान थी कि उसे पैसों की जरूरत है और मां का इलाज कराना जरूरी है। फिर वह जिन्नजाद से कहने लगी, मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं? यह सुनकर वह खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक जिन्नाती आमिल ने कहा था कि तुम्हारा एक लड़की से निकाह करना जरूरी है, वरना तुम्हारी सारी ताकतें जाया हो जाएंगी। इसलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम हो जाएगी, फिर तुम दूसरे किसी इंसानी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें दौलत से मालामाल कर दूंगा, अपना सारा जिन्नाती खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मरियम चुपचाप उससे बातें सुन रही थी। गरीबी ने उसके दिल से एक जिन्नजाद का डर खत्म कर दिया था। हालात ने उसे यहां तक पहुंचा दिया था। शायद वह उस जिन्नजाद की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। अगले दिन लाल रंग का जोड़ा पहनकर वह उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां पर रेहान जिन्नात उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अपने छोटे भाई बहनों के लिए उसे एक अच्छी जिंदगी खरीदनी थी। तभी वह जिन्नजाद मरियम को अपनी दुनिया में ले गया। उसकी दुनिया बहुत खौफनाक थी। वह एक पुराने खंडर नुमा घर में जा पहुंची थी, जहां पर बहुत सारी घंटियां भी लगी थीं
और एक अजीब सी लाल आंधी आई। देखते ही देखते मरियम की आंखों के सामने से सारा मंजर बदल गया। अब वह एक बड़े शानदार महल में मौजूद थी जहां पर सारे ही जिन्नात थे। थोड़ी देर बाद रेहान और मरियम का निकाह हो गया। अब वह वापस अपनी दुनिया में लौट आई थी, लेकिन पलक झपकते में मरियम की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपनी बीमार मां का इलाज भी करवा लिया और छोटे भाई बहनों के लिए उसने खूबसूरत घर खरीद लिया। अब वह शहर में रहने लगी थी और उसने कारखाने में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि रेहान जिन्नात ने उसकी जिंदगी अपने नाम कर ली थी और उसे दौलत से मालामाल कर दिया था। फिर एक दिन मरियम की मां उससे कहने लगी, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम्हारी छोटी बहन इस काबिल हो गई है कि वह घर के मामलात संभाल सके। यह सुनकर मरियम घबरा गई और अपनी मां से कहने लगी, नहीं नहीं मां, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मरियम की मां उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वह कहने लगी, आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन मरियम कभी भी अपनी मां को नहीं बता सकती थी कि अपने छोटे भाई बहनों और अपनी मां की जिंदगी के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी सारी कुर्बानी, सारी खुशियां अपने घर वालों के नाम करके खुद एक जिन्नजात से निकाह कर लिया था। अब वह हर रात मरियम के पास आता और उससे ढेरों बातें करता। कभी कभार वह मरियम को अपनी दुनिया में ले जाता, लेकिन मरियम ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, बल्कि एक जिन्नजात के नाम पर उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी।